हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत भी है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधि विधान है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पर विधिवत रूप से व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने से बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। जो भी जातक पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर पर करते हैं, उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करना काफी शुभ माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन कुछ लोग होली के लिए व्रत भी रखते हैं। तो ये जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पूजा का विधि विधान क्या है। कुरुक्षेत्र तीर्थ पुरोहित पंडित पवन शर्मा ने बताया कि फाल्गुन महीना हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के साथ साथ होली का त्योहार भी आता है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च को सुबह 9:55 बजे से शुरू हो रही है, जबकि इसका समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 बजे होगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होली का त्योहार भी होता है। होलिका के लिए भी कुछ जातक व्रत रखते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत एक दिन बाद यानी 25 मार्च को रखा जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त का समय 24 मार्च को सुबह 9:23 बजे से सुबह 10:55 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान करने का ब्रह्म मुहूर्त 25 मार्च को सुबह 4:45 बजे से शुरू हो रहा है, जो सुबह 5:32 बजे तक रहेगा। दान करने का शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 बजे से शुरू होकर 12:52 बजे तक रहेगा। जो भी जातक इस दिन दान करना चाहता है, इस समय के दौरान दान करे, उसका ज्यादा फल प्राप्त होगा। पंडित ने बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो भी इंसान इस दिन पूजा पाठ और दान स्नान करता है, उसको अक्षय पुण्य के बराबर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भी जातक फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उसके घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में उन्नति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं और दान करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भी महत्व होता है, जिस घर में खुशहाली आती है। पूर्णिमा के दिन बहुत से जातक व्रत रखते हैं और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या फिर अपने घर में ही गंगाजल डाले हुए पानी में स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। उनके आगे पीले रंग के फल, फूल, मिठाई, वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही उनको पीले चंदन, गुलाल आदि भी अर्पित करें। पूजा के दौरान तुलसी पत्र भी पूजा की सामग्री में शामिल करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना भी करें और उसकी कथा का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उनको प्रसाद का भोग लगाएं। पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र देवता के दर्शन किए बिना पूर्णिमा का व्रत नहीं खोला जाता। जो जातक व्रत रखना चाहते हैं, वह 25 मार्च को व्रत रखें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत रखने का प्रण लें। शाम के समय चंद्रमा देवता के दर्शन करने बाद अपना व्रत खोलें। कुछ भी खाने से पहले गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। फिर अन्न ग्रहण करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे।
यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।